A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि ISPCS। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या तन्वर की कॉपी के बारे में। ठीक है, इनकी कॉपी देख लेते हैं हम, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यूपीएससी क्लियर किया है, वो भी पहली बार में। तो इन्होंने किस तरह से अप्रोच किया है, किस तरीके से एग्ज़ाम को लिखा है, किस तरीके से उसको समझा है। अगर आप पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो थोड़ा सा इनकी अप्रोच को हमें परखना पड़ेगा, या फिर हमें उनके कुछ अप्रोच को अपने जहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ हमें देखना पड़ेगा। तो इनकी जो मार्किंग है वो भी हम देखते जाएंगे किस तरीके से इन्हें कैसे मार्किंग मिले। जैसे कि हम पहला इन्होंने जो क्वेश्चन लिया है वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में महिला कवियों और संतों के योगदान पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो पहले तो भक्ति आंदोलन के बारे में बताएंगे कि इस आंदोलन के तहत भारत में दया, करुणा, भक्ति तथा मानव के प्रति प्रेम की भावना का प्रसार हुआ है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की दो परंपराओं की शुरुआत हुई। एक तो शैव परंपरा जो भगवान शिव को मानने वाली थी, दूसरा वैष्णव परंपरा, इसे मानने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक गलती की, पूजा ऐसे लिख दिया, बट पूजा को यूं तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स है इनको ध्यान देना है। ओके, तो दक्षिण भारत में महिला कवियों व संतों का योगदान देखें तो पहला पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, तो पहला है इसमें शैव परंपरा को की बढ़ावा दिया तथा इन्होंने बौद्ध व जैन धर्म को नकार कर भगवान शिव की उपासना पर बल दिया। शिव एग्जाम्पल वासना द्वारा भगवान की उपासना भक्ति परंपरा की शुरुआत की गई। महिलाओं द्वारा इन परंपराओं में भाग लिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रॉपर है नहीं है, तो यहाँ पर इनकी जो ये देख लेते हैं। कई महिला संतों ने मीनाक्षी मंदिर की पूजा अर्चनाएं भी की है तथा लोगों को करुणा का पाठ पढ़ाया है, लौकिक समानता को बढ़ावा दिया। इस आधार पर दक्षिण भारत में संत व महिलाओं के रूप में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है तो इधर से आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ। ठीक है, अब इनकी जो मार्किंग है वो देख लेते हैं। विषय वस्तु की समझ अच्छी है, किंतु अधिकतम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उत्तर में शामिल करने का प्रयास करें। यहाँ पर इनका जो प्रयास रहा उतना अच्छा नहीं रहा, पर ठीक है, विषय वस्तु की समझ यहाँ पर इनको अच्छी है। गौण बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये दिया है गौण बिंदु, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा सा संक्षेप में लिखते, बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें। ठीक है, तो एक तो हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। एक तो हमें ये जो इस तरीके की है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में अभी शुद्ध हिंदी लिखें। किसी इस तरीके की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, देखिए इनको महिलाएं, इस तरीके की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कई बार एग्जामिनर को इरिटेट करती है और वो आपको कम मार्क्स देता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि इतने बड़े एग्जाम का आप दे रहे हैं और आपको इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी अगर आपकी भी होती है तो इन चीज़ों पे आप वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राचीन व मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष है जो कि प्रकृति में धार्मिक है। ठीक है, प्राचीन कला, तो इस उत्तर को भूमिका द्वारा प्रारंभ करने का प्रयास करें। पहला तो इनको जो मार्किंग मिली, इन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई। ठीक है, सिर्फ एक प्राचीन कला के डायग्राम बनाया और फिर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी, डायग्राम का देखें तो उन्होंने अच्छा बताया, खजुराहो के मंदिर बताया, आगरा का ताजमहल बता दिया। ठीक है, इस तरीके से लोकेशन सांची का स्तूप, भरहु स्तूप, छपरी का कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम, इस तरीके से उन्होंने डायग्राम बता के एक लोकेशंस बता दी। ठीक है, भीम बेटिका की शिलाएं, मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्ति, इन तथ्यों को शामिल कर उत्तर लेखन को और प्रभावी बताएं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी थी, जैसे कि भीम बेटिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत के लिए स्पेशली। ठीक है, तो प्राचीन काल में स्तूप तथा चैत्यों का निर्माण बड़ी संख्या में कराए गए। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मंदिर का निर्माण विशेष जोड़ दिया गया।
मध्यकाल में आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, देखिए इनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा आदि बनाने, ये सब ठीक है। इस काल में हमें धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों का संभव मिला, ठीक है, प्रकार की वस्तु को पाते हैं। फतेहपुर सीकरी में मस्जिद व मंदिर का मकबरा 3 है। वाक्य रचना पर ध्यान दें, देखिए, ठीक है। मध्ययुगीन भारत में बना लाल किला एक धार्मिक से कहीं प्रशासकीय बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है, ठीक है। प्राचीन भारत में कई ऐसी स्थल भी बनाए गए हैं जो धार्मिक नहीं है, जैसे कि बावड़ियां, किले। मध्यकाल में कई किलों का निर्माण हुआ है, जैसे जोधपुर, मेहराबगढ़ आदि का किला, हवा महल। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन व मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला में धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष दोनों स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन धार्मिक स्थलों का निर्माण ज्यादा प्राथमिकता वाला रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इसको जैसे कि इनको पहले भी मिला है, विषय वस्तु की इनकी जो समझ है वो काफी अच्छी है, ठीक है। योगात्मक त्रुटियों का, मात्रात्मक त्रुटियों पर ध्यान दें। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इन्होंने की जो छोटी छोटी मात्रात्मक त्रुटियां हैं, जैसे मंदिर हुआ, दरगाह, ठीक हो, इस तरीके से जो इन छोटी छोटी या बिंदु वाली जो नुक्ते होते हैं, उस तरीके की जो गलतियां की हैं, तो इस पर इनको नोट मिल गया है। तो थोड़ी सी इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।